लास्ट क्लास में we are studying about how to count. ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट में जब हमने एग्जांपल लिया था where I was taking that A B C D, इससे अगर आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो like you have 4 places to fill, and first place has 4 options, the second place has 3 options, the third place has 2 options, and the fourth is 4 factorial. So it was n number of letters were there और n numbers का ही arrangement करना था. तो इसके लिए तो आपका if both are exhaustive तो आपने n factorial ये conclude कर सकते हो by this example. ठीक है, तो इसको ऐसे अगर हम लिखते हैं arrangement of n articles n at a time, तब सबको एक साथ लेकर हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं 4 पॉइंट. तो ये आपका n फैक्टोरियल आपका, ठीक है. उसके बाद हमने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि अगर आपके पास ज्यादा लेटर्स है जैसे ए बी सी एफ जी, तो इस केस में जैसे 7 लेटर्स है, लेकिन आई हैव आस्क्ड यू टू मेक अ 4 लेटर वर्ड विदाउट रिपीटेशन. सर आवाज नहीं आ रही है. हाँ, तो हमने 7 लेटर्स लिए, बट आई आस्क्ड यू टू मेक अ 4 लेटर वर्ड ओनली, 4 लेटर वर्ड विदाउट रिपीटेशन. तो इसमें हमने देखा गया कि वी कैन यूज द सेम थिंग हियर कि आपके पास 4 स्पेसेस हैं एंड आपको इसको 7 लेटर से फिल करना है. तो आप इस पे आपने पहले के लिए 7 ऑप्शंस हैं, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5 एंड चौथे के लिए 4. तो ये आपका हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर. बट इसको अगर हम थोड़ा सा मतलब मोल्ड करें मतलब व्हाट आई विल डू, मैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये मैंने ना इसको आगे बढ़ा दिया और फिर मैंने इसको 3 into 2 into 1 से डिवाइड भी कर दिया. ठीक है, अस्तित्व तुम अपना कैमरा बंद कर लो, ये साइड स्क्रीन मेरा कवर हो जा रहा है. ओके, तो ये हमने जो किया इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, वैल्यू में फर्क पड़ा बताओ? नो सर. ये जो हमारा आंसर है वो ऐसा ही रह गया ना, बट वैल्यू में नहीं फर्क पड़ा, बट राइटिंग सिंप्लीफाइड हो जाएगी. देखो कैसे राइटिंग सिंप्लीफाइड हो जाएगी कि ऊपर में हम 7 फैक्टोरियल बोल सकते हैं और नीचे में 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं. और 3 क्यों? क्योंकि हमने चूंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना था ना यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि 7 - 4 हमने किया क्योंकि उतना से यहाँ पे. तो ये जो चीज है ना, इसको हम जनरलाइज कर दें, है ना. अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दिस क्वेश्चन यू कैन रीफ्रेज एट arrange 7 letters taking 4 at a time. इसी तरह से इसको रिफ्रेम कर सकते हैं ना, मतलब जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्रिएट नंबर ऑफ वर्ड्स या टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड विथ दीज 7 लेटर्स, है ना. आई कैन रिफ्रेज इट की अरेंज 7 लेटर वर्ड्स टेकिंग 4 एट ए टाइम. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. तो मतलब ये भी चीज सेम होगा. अब अगर हम लेटर की बजाय आई कैन ऑल्सो राइट कि अरेंज 7 आर्टिकल टेकिंग 4 एट ए टाइम. जैसे यहाँ तो लेटर है, आई कैन हैव बुक्स, 7 बुक्स, आई कैन हैव 7 पर्सन एंड आई कैन हैव 4 डिफरेंट प्लेसेस टू अरेंज देम. तो इसी चीज को हम जनरलाइज कर दें कि अरेंजमेंट और इसी को अरेंजमेंट में ऑब्लिक दे के हम परम्यूटेशन इसलिए कि परम्यूटेशन का मीनिंग भी एक तरह से अरेंजमेंट ही होता है. ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि ये इंटरचेंजेबल है, बट यहाँ इस केस में
आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये परम्यूट ही कर रहे हैं हम। तो परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, जनरलाइज कर रहे हैं हम, 7 को n बोल रहे हैं, n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, टेकिंग r एट ए टाइम। बात समझ में आ रही है ना? अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, जैसे यहाँ पे क्या था, अरेंजमेंट ऑफ 7 लेटर्स या 7 थिंग्स टेकिंग 4 एट ए टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, n फैक्टोरियल, 7 की बजाय n फैक्टोरियल हम कर देंगे, और 7 माइनस 4 की बजाय n माइनस r फैक्टोरियल कर देंगे। तो यही चीज को, इसी चीज को हम NPR बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? Yes, sir. तो कभी भी ऐसा सिचुएशन होगा कि यू हैव टू अरेंज सम थिंग्स टेकिंग सम एट ए टाइम, तो आप इसको वो कर सकते हो, NPR से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कैलकुलेट कैसे होगा, वो इसी को इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। तो एक दो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दैट। कि जैसे मैंने बोला कि आई हैव 4 डिफरेंट रैक्स, है ना, रैक्स, नॉट 4 डिफरेंट रैक्स, लाइक 6 different racks and 3 books needs to be arranged। तो इसमें क्या है कि हम इस, यहाँ पे जो बड़ा है ना, हमने बताया कि जैसे एक बुक अगर हम किसी होल में रख देंगे या रैक पे रख देंगे, तो वो मतलब प्लेसेस है, बुक्स के प्लेसेस हैं, तो वो क्या होगा हमारा, वो फिल हो जाएगा। और 3 डिफरेंट बुक्स है, तो मतलब इसमें ये याद रखना है कि दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो अगर हम एक बुक किसी एक जगह पे रख देंगे तो बुक एग्जॉस्ट हो जाएगा और जगह भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। Yes, तो sir. हम हमेशा जो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसी में हम अरेंज कर देंगे ना 3, जैसे 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है, तो ये आपस में भी अरेंज हो जाएगा। फिर 1 2 3 इस 3 जगह पे भी हो सकता है, फिर 1 2 3 इस जगह पे भी हो सकता है। तो बेसिकली इस 6 बॉक्स को ही, 6 प्लेसेस को ही हम अरेंज कर रहे हैं, टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6p3। Yes, sir. ठीक है। और इसी का उल्टा पूछते हैं हम कि जैसे 3 ही प्लेस है हमारे पास और आपके पास 6 बुक्स हैं। इस केस में प्लेस तो मूव नहीं हो रहा है, लेकिन ये 6 डिफरेंट बुक्स है ना, डिफरेंट ध्यान रखना, बुक्स है तो डिफरेंट ही होगा। तो अब हम इसमें से 3 लेंगे और इसको आपस में, तो जैसे कोई भी बुक 1 बुक 2 बुक 3 भी अगर ले लेते हो, तो ये भी तो अरेंज होगा ना, बुक 2 बुक 1 बुक 3, ऐसे कई सारे अरेंजमेंट रहेंगे। तो हमें 6 में से 3 लेकर अरेंज करना, और वो सारे 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 6p3। 3. तो मतलब आपको ये याद रखना है कि जब आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हो और उसमें से r एक बार में लेके इफ यू वांट टू अरेंज, इट विल बी NPR ओनली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. सर ढंग से समझ में नहीं आई, हम ये कैसे सेलेक्ट करेंगे एन और आर? n मतलब जो बड़ा है ना, जिसको लेकर हमें अरेंज करना है, और r जो छोटा है, मतलब जितना एक बार में अरेंज करना है। जैसे एक एग्जांपल में 6 बुक रैक्स थे और 3 ही बुक अरेंज करना था, तो 3 ही एक बार में अरेंज करोगे ना 6 में से। हाँ। ठीक है, तो वो आपका तो वो आपको उस समय जो 6 है, इट विल वर्क एज n, है ना, एंड सर जो, जैसे 3 अरेंज विल कर वर्क रहे एज हैं, आर। हाँ क्या बोल रहे हो? सर जैसे अरेंज कर रहे हैं वो n. हाँ मतलब जिन चीज को अरेंज कर रहे हैं वो n हो गया। जैसे यहाँ पे रैक अरेंज कर रहे हैं 3-3 लेकर, Yes, यहाँ sir. बुक्स अरेंज कर रहे हैं 3-3 लेके। तो धीरे धीरे एग्जांपल्स करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, बट तुम्हें ऊपर वाला तो समझ में आया है ना कि यू आर Yes, टेकिंग। sir. हाँ, तो वहां सर से इसमें सब, ऐसा होना चाहिए कि दोनों एग्जॉस्ट होने चाहिए तभी हाँ ये ऑफ वाला। कोर्स तभी ये होगा। ओके। ठीक है, तो तभी ये होगा। अच्छा, अब हमें जो हमारा इनिशियल प्रॉब्लम था कि जैसे ABCDEFG, इससे आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने थे।
ठीक है, यही प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना, 4 लेटर वर्ड क्रिएट करना था, तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड जो होगा वो आपने बता दिया 7p4। ठीक है, यही यही किया ना आपने। हाँ सर। तो Yes, अब ये तो आपने उस तरीके से किया क्योंकि 4 आपने प्लेस एज्यूम कर लिए, 4 लेटर के लिए, पहले के लिए 7, दूसरे के लिए 6 प्लस तीसरे के लिए 5 इंटू, तो ये आपने कर लिया। इसी को एक्सटेंड करके इसी को चेंज करके आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, विच इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4। 4। अभी हम क्या करते हैं ना कि यही टास्क हम किसी ऐसे बच्चे को देते हैं जिसको ये वाला टेक्निक नहीं पता है ना, क्योंकि हम तो कल पढ़ाए तुमको तो इसलिए पता है। अब मान लो अगर ये वाला तुम्हें ट्रिक नहीं पता है, नॉट ट्रिक, ये वाला टेक्निक नहीं पता है, और मैं जैसे मान लो किसी ऐसे बच्चे को दे दिया, और व्हाट ही इज नाउ डूइंग, ये 7 लेटर्स है ना, और हमने हाँ, बोला कि 4-4 लेटर्स के वर्ड बनाओ। तो सोचा क्या है कि हम 4-4 का पहले ग्रुप बना लेते हैं लेटर। ठीक है, क्या कर रहा है वो, ग्रुप बना रहा है। ग्रुप। तो जैसे मान लो कि उसने पहला ग्रुप बनाया ABCD का, इससे कितने वर्ड्स बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बन जाएगा ना। यस सर। हाँ, 4 लेटर है और 4 प्लेसेस फिल करना है। उसने दूसरा ग्रुप बनाया ABCE का, मतलब कोई भी 4 अलग ले लोगे तो उससे फिर से 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेगा। यस सर। इसमें के वर्ड और इसमें के वर्ड सेम नहीं होंगे ना, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। तो अब हुआ क्या कि ऐसे कितने ग्रुप बन सकते हैं, वो सोचा कि हम ऐसे करते जाते हैं, जितने भी ग्रुप बनेंगे, है ना। अब अगला ग्रुप ऐसे बन सकता था ABCF, एफ। मतलब इस तरह से कितने सारे ग्रुप बन सकते हैं। तो वो सोचा कि सारे बना लेते हैं, तो वो मान लो अगर x है तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो होगा वो x इंटू 4 फैक्टोरियल होना चाहिए ना, क्योंकि हर ग्रुप से 4 फैक्टोरियल वर्ड बन रहा यस सर। है ना। इससे भी 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेगा। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उससे अगर 4 फैक्टोरियल वर्ड बन रहा है, तो ये जो आंसर आया हमारा, ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम तो एक ही था ना। yes, sir. यस सर। ऊपर वाले तरीके से हम सोच रहे थे तो हमारा ये आया, अब इस तरह से हम सोच रहे हैं तो ये आया। अब ये जो x है विच इज नंबर ऑफ ग्रुप, है ना, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें कि जैसे x इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये इंटू हो गया। इस 4 को हम नीचे लेके चले आए। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको एक मिल गया कि अगर आपको, जैसे आपको तो दोनों पता है, आपको ये भी पता है और आप ये भी सोच रहे हो, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कितने ग्रुप बनेगा, तो एक एक करके जोड़ने की बजाय आप इस फॉर्मूला से सीधे निकाल सकते हो ना। हाँ सर। तो x क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ बुक्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्रुप्स ग्रुप्स। क्रिएटेड, या नंबर ऑफ 4 people group, या नंबर ऑफ ग्रुप क्रिएटेड फ्रॉम 7 letters, है ना, टेकिंग 4 at a time। सर इसके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तुम समझ लो ना, फिर फॉर्मूला लगेगा ना उसमें, सब फॉर्मूला डिफाइन आ जाता है। तुम ये तो समझ रहे हो ना, ग्रुप क्या है अभी समझ में आ गया। हाँ सर। ग्रुप ग्रुप है कि बस ग्रुप ABCD, उसका अरेंजमेंट नहीं। यस ठीक है, सर। वर्ड्स में तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है ना, ग्रुप में बस ले लिया ग्रुप। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, है ना, क्रिएटेड फ्रॉम 7 लेटर्स, और ग्रुप में 4 एलिमेंट है, यही हमारा x है ना, ये x। हाँ सर। ये सबको समझ में आ रहा, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, नो मैथमेटिक्स एट ऑल। तो ये जो x है, ये जो नंबर ऑफ ग्रुप है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 7C4। 7C4 का मतलब क्या हुआ, 7 लेटर्स में से या 7 आर्टिकल्स में से 4 का ग्रुप बनाना। और वो कितने नंबर होंगे,
7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 7 minus माइनस 4 फैक्टोरियल। 3. तो अगर आप इसको जनरलाइज कर दो, है ना, तो नंबर ऑफ, अब ग्रुप क्रिएट करने को ना हम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे, ठीक है। ग्रुप को, नंबर ऑफ ग्रुप को हम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स, 7 को बोल दिया हमने n, टेकिंग r एट ए टाइम। इसको क्या लिखेंगे, NCR इसकी तरह, और इसका Yes, वैल्यू sir. कितना हो जाएगा, n n factorial फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल yes sir इंटू into n n माइनस minus r r factorial. factorial. तो ये आपका ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक बार बताओ, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एबव टू एग्जांपल्स, नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होंगे? Sir, arrangement. ऑफ कोर्स, क्योंकि हर ग्रुप 4 फैक्टोरियल वे में यहाँ पे अरेंज हो रहा है, देख रहे हो। Yes sir. Yes तो sir. बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप ग्रुप बना के, जैसे NCR ये ग्रुप बना के इसको आपस में अरेंज कर दो r फैक्टोरियल वे में, जैसे हर r का जो ग्रुप बना है उसको आपस में अरेंज कर दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा। Yes sir. तो ये NPR हो जाएगा। एक ही चीज है ना, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे r फैक्टोरियल डिवाइड ही तो हुआ है। हाँ sir. तो यानी कि अगर हम हमने कैसे निकाला, NCR को NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल r कर दिया। factorial. हाँ, तो यही चीज है, ये घूम फिर के यही यूज होगा, ठीक है। अब बात आती है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें, हम आज बिल्कुल कंसेप्ट बता रहे हैं, है ना। और सी पॉइंट ये है कि तुम लोगों को क्वेश्चन करते रहना है, और पुराने लेक्चर्स भी देख लेना एक बार PNC के जो डले हुए हैं, यहाँ से कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, और वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड यू नीड टू डू द एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें मान लो कि एक तुमको एक यहाँ पे पॉइंट टू रिमेम्बर या ऐसा हम बता देते हैं, जैसे मान लो कि ABCD जो है 5 लेटर्स है, ABCDE। अब हम 5 में से 3 का ग्रुप बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 5C3 बोलेंगे। Yes sir. तो इसमें जो मेंबर होगा, जैसे इसमें एक मेंबर ये हो सकता है ना ABC, एक ग्रुप इसका बन सकता है, ABC का बन जाएगा ना। हाँ sir. फिर एक ग्रुप ऐसा बन सकता था, ABD बन जाएगा। एक ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा ABE, E. एक ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा ACD, है ना। Yes. एक Yes ग्रुप sir. बन जाएगा कितना, कितना बनेगा बताओ, Sir. ACE। E. फिर तुम्हारा एक ग्रुप बन जाएगा AD. ADE। फिर एक ग्रुप क्या बनेगा तुम्हारा, BCD, ए का हो गया सारा, BDE, Sir, ऐसे BDE। कंटिन्यूअसली चलता जाएगा. नहीं, लिमिट है ना, देखो इसका तो सॉल्व करेंगे तो हमें निकल जाएगा ना। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा ना। Yes sir. तो अगर आप ऊपर लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1. और डिवाइड करोगे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर मल्टीप्लाई करके ये 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। 2 Yes sir. फैक्टोरियल 2 इंटू 1 करेंगे, तो अब जैसे ये 3 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। Yes sir. तो 10 ही ग्रुप तो बनेगा, ऐसा थोड़ा चलता जाएगा। हाँ सर, सॉरी मैं भूल गई थी सर. हाँ, तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बना ही दिया, 2 और बनेगा, है ना। Yes. BDE बन गया, उसके बाद तुम्हारा BCD बन गया, BDE बन गया, Sir, फिर तुम्हारा एक क्या बन जाएगा बताओ, BAC. BAC का बन नहीं गया, ABC वाला है नहीं, उल्टा क्यों हाँ जा रही हो, तो वो तो कवर हो ही चुका है। हाँ ABC सर. बन गया, क्या बताओ, CDE.
हाँ CDE बना, और क्या बनेगा बताओ? 10 बनना चाहिए ना, 10 हो गया क्या? 1 2 3 सर 4 हो गए 5, 10। नहीं 9 ही तो हुआ इसमें, एक कोई छूट रहा था, तो ABC हो गया, ABD हो गया, ABE हो गया, ACD हो गया, ACE हो गया, A BCE BCE बच गया क्या? क्या कह रहे हो? हाँ BCE बच गया, यहाँ पे एक और हो सकता था, 1 मिनट रुको, यहीं पे गड़बड़ा गया। यहाँ BCDE के बाद हम BCE बना सकते थे, तो BCE बन जाता एक ग्रुप, और फिर उसके बाद BDE बन जाएगा, और उसके बाद CDE बन जाएगा। अब बना ना, 10 ग्रुप बन गया। यस सर। तो हुआ क्या कि जब भी आप 3 का ग्रुप बना रहे थे तो 2 छूट जा रहा था, ना। देखो जैसे ABC Yes, बना sir. रहे थे तो CD छूट गया, ABD बना रहे थे तो CE छूट गया। CE। तो ऐसे करके जितने 3 वाले ग्रुप हैं उतने ही 2 वाले ग्रुप बनेंगे, यस सर। ठीक है। तो ये बराबर होना चाहिए, मतलब कि 5C3 मस्ट बी इक्वल टू 5C2। यस सर। तो अब तुमने 5C3 तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, 5C2 यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्ट। 5 माइनस 2 फैक्टोरियल होगा ना। Yes, sir. तो ये तुम्हारा हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 1 into। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सेम यहाँ वाला नहीं आ गया? जैसे यहाँ पे भी तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल था, यस हाँ, सर। sir. तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये तो वही आ गया। तो कहने का मतलब क्या, और मैंने तुम्हें ऐसे भी दिखा दिया कि अगर आप 3 का बना रहे हो ग्रुप तो ऑटोमेटिकली वो 2 के बराबर होगा, होगा ना, हाँ 5 सर। में से। हाँ, तो इसी तरह से अगर आप कोई भी ग्रुप बना रहे हो, जैसे मान लो कि आप बना रहे हो और 10C4, मतलब 10 में से 4 का ग्रुप बना रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा किसका? 10C6 का, क्योंकि 6। 4 का ग्रुप बनाओगे तो 6 का जो बचेगा उसका भी ग्रुप बनता जाएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रुप जो है, मतलब ये इस कॉम्बिनेशन का एक जेनेरिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, जैसे मान लो कि अगर मैं, मतलब तुम उसमें ये आइडेंटिफाई करके बताओगे कि यहाँ पे ग्रुप बनेगा कि अरेंजमेंट भी होगा। तो एग्जांपल अगर हम लें, तो नोट्स वोट्स बनाते हो कुछ कि नहीं? सर बनाते हैं, वापस sir. बनाते हैं। सर अभी बन जाते हैं. सर मैं तो वीडियो देखने के बाद वापस बनाती अच्छा, दोबारा हम देख के बनाते हैं, ठीक है, हूँ। वो भी अच्छा, गुड स्ट्रेटजी। ओके, मतलब मैं एक और बात तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मुझे ना किसी काम के लिए 5 स्टूडेंट का टीम चाहिए। तो अब कितने तरीके से आई कैन सेलेक्ट द टीम? सर उन टीम्स का उन स्टूडेंट्स का टेस्ट करा के उनमें से जो बेस्ट होगा उनको फिल्टर करके। वाह अरे, वैसे कोई पर्टिकुलर पर्पस से नहीं जरूरत है, हम किसी, मतलब इट्स नॉट कि इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस वाले या कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बच्चों को ही करना है। हम कितने तरीके से टीम बना सकते हैं, मतलब यानी कोई भी स्टूडेंट प्रेफरेंस नहीं रखता है। तो जैसे अब 25 में से कोई भी 5 ले सकते हैं ना हम, हाँ इससे सर। तो यस सर। यहाँ पे जब कोई 5 लोगे तो वो ग्रुप हो गया एक, सब ग्रुप बन है गया। ना, और उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो होगा वो 25C5 होगा,
ये बात मैं कहना चाह रहा था, समझे अस्तित्व? यस सर। कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट, है ना, द ग्रुप। तो यहाँ पे चूंकि अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो 5 बच्चा आ गया वो आ गया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रुप। अभी जैसे मान लो कि मुझे ना एक वो बनाना है, 5 बच्चों को, वो इनमें से 5 बच्चों को 5 सीट्स, सीट्स मतलब कि जगह पे बैठाना है। तो अब कितने तरीके से बैठा सकते हैं, इन हाउ मेनी वे? तो यहाँ पे ग्रुपिंग के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। यस सर। मतलब कोई भी 5 बच्चे लोगे तो वो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, कोई यहाँ बैठेगा, फिर वो यहाँ भी बैठ सकता है, वो यहाँ भी बैठ सकता है। तो जब ग्रुपिंग के साथ अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट हो तो उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 25p5। P5। बात समझ में आई अस्तित्व? तो बताओ जल्दी, कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हारा? यस सर, हाँ, समझ अभी में आ हम गया। लोग, हाँ मतलब सबको इक्वल मान रहे हैं और हम किसी को भी बैठा सकते हैं। तो पहले 5 हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। So when there is arrangement, you need to use permutation. When there is no need of arrangement, आप ग्रुप करके छोड़ दोगे। इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि 25 में से मुझे 11 का क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हो सकता है बताओ? क्रिकेट, C11। हाँ 25C11 मतलब, C11। हाँ। और अगर मैं इसी में पूछूं तुम्हें कि 11 का क्रिकेट टीम तो सेलेक्ट करना ही है विथ डिसाइडिंग देयर बैटिंग ऑर्डर्स, तब क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। हाँ, तो उस केस में 25p11। P11। ठीक है, ऐसे करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन व्हाट सिचुएशन यू नीड ग्रुप और इन व्हाट सिचुएशन यू नीड अरेंजमेंट। ठीक है, तो यस जैसे सर। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ऐसे कह दूं मैं कि जैसे मेरे पास 5 डिफरेंट बुक्स हैं, और मुझे अपने किसी दोस्त को 3 बुक देना है, 1 friend, 3 book to 1 friend. In how many ways I can give that books to 1 friend? यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सर है। नहीं है। नहीं। तो 5 में से 3 बुक निकाल लोगे तो उसमें किस बेसिस पे अरेंजमेंट करोगे? हाँ सर, सॉरी सर। अरे ऐसे कैसे भूल जा रही हो? और सबको समझ में आ रहा है? अस्तित्व तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ पे अरेंजमेंट की जरूरत क्यों नहीं है? खुद एक बार फिर विजुअल, से बता दीजिए। जैसे 5 बुक्स है और उसमें तुम्हें एक किसी अपने दोस्त को 3 बुक देना है, तो उसमें 5 में से कोई भी 3 निकालते हो देने के लिए, तो उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। सर तो उसमें टोटल कितने नंबर होंगे? इन हाउ मेनी वे वी कैन गिव द बुक्स? तो कैसे निकालोगे? 5C3। बात समझ में आई? बोलो, खुशी, प्रियंका, संस्कृति, अस्तित्व, सारे लोग में से यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, अब अगर हम इसी को ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करें कि मुझे 5 में से 3 बुक्स देने हैं टू 3 फ्रेंड्स, एक एक करके, है ना, 3 फ्रेंड्स को देना है, 3 डिफरेंट फ्रेंड्स को एक एक बुक देना है। तो अब इस केस में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं? होगा। सर होगा, होगा। क्योंकि अगर कोई भी 3 बुक ले लो, जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 ले लो, तो वो जो है 3 दोस्तों में अरेंज भी हो सकता है, क्योंकि पहले को बुक 1 दी है तो हो सकता है पहले को बुक 2 भी दे, मतलब, यस सर। हाँ, तो मतलब अरेंज हो सकता है। तो इस जहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे भी अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे परम्यूटेशन हो जाएगा, और जहाँ पे केवल सेलेक्ट कर लेना है तो वहां पे आपका सी। ग्रुप होगा, सी होगा। ठीक है, यस सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस करो पहले,
और फिर हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग।